तो केमिकल रिएक्शन के यहाँ पर हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम यहाँ पर 6 टाइप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नाम से ही आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कंबाइन होगा। तो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया बर्निंग ऑफ कोल। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक दूसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डीकम्पोज मतलब ब्रेक होना। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोई चीज़ ब्रेक होगी, तो किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसी बेस पे यहाँ पर 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप। उससे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो टूटता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं 3 टाइप के जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। तो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट होता है, मतलब यहाँ पर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो सब्सटेंस होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, डिकम्पोजिशन विच इज डन बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसको जब आप हीट देते हो तो ये दो प्रोडक्ट में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। मतलब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो डिकम्पोजिशन विच इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर हमने वाटर लिया हुआ है, वाटर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा H2 और O2 में। देन थर्ड टाइप है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में आप सब्सटेंस को रखोगे तो वो टूट जाएगा। तो डिकम्पोजिशन विच डन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है, इसको जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हो तो ये ब्रेक हो जाता है Ag और Cl में। देन नेक्स्ट थर्ड टाइप है केमिकल रिएक्शन का, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So the reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its compound। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो जो रिएक्शन है, यहाँ पर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है। तो ये कंपाउंड है, कंपाउंड में से ये कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और ये जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है यहाँ पर। तो ये जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये क्या करता है, इस कंपाउंड में से इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब इसको बाहर कर देगा और इसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पर ZnSO4 फॉर्म हुआ है और कॉपर बाहर आ गया है। देन नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द कटायन एंड अनायंस ऑफ टू कंपाउंड स्विच प्लेसेस। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल, इससे समझ में आएगा आपको। यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इसमें 2 पार्ट है, एक कटायनिक पार्ट है, अनायनिक पार्ट है। वैसे ही यहाँ पर भी एक कटायनिक पार्ट है, एक अनायनिक पार्ट है। तो ये जो कटायन अनायन होते हैं ना, ये एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में और 2 नए कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम सल्फेट में, यहाँ पर देखिए ये है कटायन और ये है अनायन। यहाँ पर ये है कटायन, ये है अनायन। तो ये जो कटायन अनायन है ये एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब स्विच हो जाते हैं, अपनी प्लेसेस को स्विच कर लेते हैं। मतलब ये जो Na है ये किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, और ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट के साथ। तो इस तरीके से ये स्विच कर लेते हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, BaSO4 एंड यहाँ पर NaCl। देन नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो। तो ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें से कोई भी एक चीज़ हो रही होगी तो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और रिडक्शन रिएक्शन इसका पूरा अपोजिट होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो, ये होता है रिडक्शन रिएक्शन।
तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल, यहाँ पर कार्बन के साथ यहाँ पर किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सल्फर भी है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हाइड्रोजन सल्फर से अलग हो गया है। ठीक है, ये किसके साथ चला गया, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर चला गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ है। तो जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिंक है, जिंक में से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर देखिए, रिडक्शन रिएक्शन KClO3। अब यहाँ पर आप देख सकते हो AClO3, इसमें ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोजन अलग अलग है लेकिन यहाँ पर सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। देन नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। देन नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ में होते हैं उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन मतलब यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन निकल चुका है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देन नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट बाहर निकलती है, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो यहाँ पर मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न होता है तो यहाँ पर क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो हीट बाहर निकलती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होता है, बाहर निकलता है, तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं।